श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता में तीसरे अध्याय में श्लोक आता है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े जैसा जैसा व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार छोटे उनसे सीखते हैं, और बड़े जिस जिस विचारों के प्रमाणों को अपने जीवन में उतारते हैं उसी विचारों के प्रमाणों को बच्चे भी देखते हैं। जैसे किसी किसी घरों में माताएं जो है वो हमेशा ये मॉडर्न मैगजीन्स, वुमेन एरा, सेवी, यही मैगजीन पढ़ती रहेगी तो बच्चे भी वही पढ़ेंगे। इसी प्रकार से यदि स्त्री दिन भर केवल मेकअप में ही लगी है तो बच्चा भी वही सीखेगा, क्योंकि मनुष्य दूसरों से सीख सकता है और सीखना चाहिए। अब सिर्फ इतना ही विवेक करना है कि हमको क्या सीखना चाहिए, और इसके लिए ये दत्तात्रेय भगवान का प्रसंग जो है कि जो आध्यात्मिक साधक होगा वो अपने जीवन में जिसके भी साथ रहेगा उससे कुछ ना कुछ सीखेगा। हमने आज तक हजारों लाखों घरों में रहे और कितने गृहस्थों के साथ रहे और हर एक से कुछ ना कुछ सीखा है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है यही जीवन का गुरु है। यदि हम गुरु के प्रति समर्पित होना चाहते हैं तो हमको ये सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी है। जैसे भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने 18वें गुरु से सीखा। क्या कहते हैं? परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्तु किञ्चनः सामीशं सुकरं जग्नुः बलिर्नो ये निरामिषः तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत। परिग्रहो ही दुःखाय, जितना सामान आप इकट्ठा करो उतना दुख का कारण है, और अकिंचना जितना आपके पास कम होगा उतना सुख का कारण है। एक बार महाबलेश्वर और उसके पास कौन सा स्थान है? पचमढ़ी नहीं, 5 गली था। 5 गली हमारा 5 गली में कैंप चल रहा था, और महाबलेश्वर से एक गुप्ता जी थे, उनके पास कार थी, तो वो रोज आते थे। तो 7-10 माताएं इकट्ठी हो जाती थी। गुप्ता जी आप जा रहे, हमको भी ले चलो। अब बेचारे गुप्ता जी फंसे, माताओं से बचना बड़ा कठिन होता है, तो रोज उनके पीछे लगी रहती थी। अब उनको आके हमसे कुछ बात करनी थी, अब क्या करें? तो उन्होंने उस दिन बाहर गाड़ी रखी और सुबह सुबह निकल पड़े, पैदल निकल पड़े, और बाकी की माताएं वहाँ आ गई। अभी तक नहीं आए? नहीं, वो तो चले गए। क्यों गाड़ी लेके नहीं गए? नहीं, वो गाड़ी खराब है आज। ओ, फिर तो हमसे नहीं जाना होगा। सबकी सब माताएं कैंसिल, और उनको आके हमसे बात करनी है, लेकिन गाड़ी के चक्कर में दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो जितना हमारे पास परिग्रह होगा उतना दुख का कारण है। वो कहते हैं परिग्रहो ही दुःखाय, और जिसको हम इकट्ठा करते हैं वही हम त्याग नहीं सकते। अब देखो, सुंदर वस्तु है। हमारे मन में ये दुनिया कैसी प्रवेश करती है?
जैसे हम आप सबको देख रहे हैं, तो सबको देखने की प्रक्रिया तो एक ही है, वही आंखें हैं, वही मन है, वही आपका प्रतिबिंब आंखों के लेंस के माध्यम से हमारे रेटिना पर पड़ रहा है, मन के द्वारा ग्रहण हो रहा है और चैतन्य के प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है। प्रक्रिया तो सबके लिए सामान्य है, कोई अलग थोड़ी है। लेकिन किसी एक वस्तु या व्यक्ति को हम बहुत महत्व दे देते हैं। जैसे पति अपने पत्नी को महत्व दे देता है, पत्नी अपने पति को महत्व दे देती है। उस दिन मुझे एक एसएमएस आया था, डियर टीम अन्ना, I have registered my wife for jail throw Andolan. Please tell where to drop her. It's urgent. तो जिसको हम महत्व देते हैं वही हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो महत्व देना ये अपने तरफ से है। तो यदि हम किसी वस्तु को महत्व देते हैं तो हमको ही उस वस्तु के प्रति महत्व कम करना पड़ेगा। इसीलिए परिग्रह ये जो है ये केवल अपनी मानसिक प्रक्रिया है और ये महत्व हम दो प्रकार से देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी वस्तु को पॉजिटिव महत्व देना माने उसको चाहना और नेगेटिव महत्व देना माने उसका तिरस्कार करना। ये दोनों प्रकार से दुनिया हमारे हृदय में प्रवेश करती है। यदि हम किसको चाहेंगे और वो नहीं मिला तो दुख का कारण है, और यदि हम किसी को नहीं चाहेंगे और सामने आके टपका, अरे राम सुबह सुबह इसका दर्शन हो जाता है, क्या करे, और उसको पता ही नहीं, वो आके कह रहे हैं कैसे हो, कैसे जाओ यहाँ, क्योंकि हमने महत्व दिया है। तो परिग्रह का तात्पर्य है जगत के साथ यह राग द्वेष का संबंध प्रस्थापित करना। तो परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमं नृणाम अनंतम सुखम आपनोति तद्विद्वान् यस्तु अकिंचनः। और जिसने जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को कोई भी महत्व नहीं देना तो आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। अनंत सुख की प्राप्ति का तात्पर्य क्या है? आपके मन का संतुलन 100% मेंटेन रहेगा 24/7। द्वितीय अध्याय भगवद गीता, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में मन में शांति नहीं है उसको कैसे सुख मिल सकता है? इसीलिए दुख का कारण वस्तु व्यक्तियों के प्रति राग द्वेष दुराग्रह, जिसने इससे छुटकारा पाया है वही जीवन में अनंत सुखमाप्नोति, अनंत सुख की प्राप्ति करता है। ये बात मैंने सीखी सामिशम कुकरम जग्नुः बलिर यो निरामिषाः। एक बार मैं देख रहा था, एक कुकर पक्षी था छोटा सा, और वो पक्षी उसके मुख में मांस का टुकड़ा था। तो बाकी जो बड़े तगड़े बलवान पक्षी थे वो सब के सब उस पर टूट पड़े। माने वो उस छोटे कुकर पक्षी पर नहीं टूट पड़े, उनको चाहिए था वो मांस का टुकड़ा। उनको उस पक्षी से कोई दुश्मनी नहीं, और वो बेचारा पक्षी उड़ रहा है और बाकी के सभी तगड़े पक्षी उसके पीछे लग गए। लेकिन वो समझदार, उसने जान लिया कि ये मेरे मांस के टुकड़े के कारण मेरे पीछे पड़े हैं, इसीलिए उसने करना क्या है, अपने मुख में चोंच में जो मांस का टुकड़ा पकड़ा था उसको केवल छोड़ देना है। त्यागे नहीं अमृतत्वमानसु। जैसा उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, उसके पीछे जितनी पब्लिक लगी हुई थी अपने आप चली गई। तो इस जगत में यह जो संग्रह वृत्ति है यही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए तदामिशम परित्यज्य स सुखम समन
विंदत, उसने सुख की प्राप्ति करी जहां उसने ये परिग्रह का त्याग कर दिया। ये योग साधना में 8 अंग आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और इन सब का प्रभाव संयम। संयम माने हमारा मन देश काल वस्तु में भटकना बंद कर देता है। ऐसा जो संयमित मन है, उसी मन के द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं। तो उसमें एक आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। जगत के वस्तुओं का परिग्रह कितना भी करो, उससे कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि जिसको हमने अच्छा कह के इकट्ठा किया है, कुछ दिनों के बाद उस वस्तु के प्रति हमारा मन आकर्षित नहीं होगा, कोई भी वस्तु ले लो, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। मन एक वस्तु में रहेगा केवल, तो मन जिंदा नहीं रह सकता। देखो कैसे, उदाहरण के लिए नींद को जब हम प्राप्त करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है? पहले जब चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, उसमें से आई और वॉन्ट चला गया तो स्लीप प्रारंभ हो गई। अब नींद की घटना घटी, उसके पश्चात दूसरी घटना घटी ही नहीं, तो मन का जन्म नहीं हुआ। मन का जन्म होता है जब सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, और अब रिपीट मत करो श्री राम। जब तक के दूसरा श्री राम नहीं आएगा, तब तक के सीक्वेंस एस्टैब्लिश नहीं होगा। सीक्वेंस एस्टैब्लिश नहीं होगा तो काल का जन्म नहीं होगा। काल का जन्म नहीं होगा तो मन पैदा नहीं होगा। मन पैदा नहीं होगा तो दुनिया नहीं होगी। दुनिया नहीं होगी तो आनंद नहीं होगा। इसीलिए जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति यह, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना माने किसी भी वस्तु में क्या दोष है, इसका चिंतन करें। विरज्य विषय प्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शमोच्यते। किसी भी विषय के प्रति यदि दोष दृष्टि होगी तो उस दोष दृष्टि के कारण उस वस्तु के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। और जब वस्तु के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया तो उस वस्तु की चाह हमारे अंतःकरण से निकल जाएगी। और अल्टीमेटली हम सब चाहते क्या है? इच्छा रहित अंतःकरण। हमारी जो इच्छाएं है ये हेल्दी कंडीशन नहीं है। देखो, यदि हेल्दी कंडीशन होती तो हम अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि इच्छा को पूरा करना माने क्या? इच्छा को पूरा करना माने इच्छा को निकाल देना। इच्छा को क्यों निकालना चाहते हैं हम? क्योंकि मन में इच्छा होना यह स्वाभाविक नेचुरल कंडीशन नहीं है। जैसी ये बात समझ में आएगी, आप जगत में रहते हुए भी संपूर्ण जगत का त्याग करोगे और आपको एक अनुभव आएगा। आप जिसके पीछे दौड़ो ना, वो दूर भागता है, और आप जिसके पीछे मत दौड़ो वो आपकी तरफ दौड़ के आता है। इसीलिए इस कुकर पक्षी से मैंने ये सीखा। अब एक बालक से भी हमने सीखा है। कहते हैं, न मे मानव मानवस्तः न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड आत्मरति विचरामि इह बालवत। बालक के जैसे मैं रहता हूँ। बालक कैसा होता है? न मान अवमान उत्साह। बालक को मान अपमान
उसको जब मूड आता है तो हंसेगी, नहीं आता तो रोएगी। लोग क्या कहेंगे, हु केयर्स। अपना जो मूड है वो मूड है, उसके लिए मान अपमान दोनों नहीं है। और जिसके लिए मान अपमान समान हो जाते हैं, उस व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कोई भी सुख दुख नहीं। तथा मानापमानयो, भगवद गीता के 6वें अध्याय में परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन आता है। भगवान की प्राप्ति होना माने क्या? दो बातें हैं, तीसरी नहीं। पहली बात, शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मना, जीवन में आने वाले जितने द्वंद्व है, शीत उष्ण सुख दुख, ये जब जीवन में आते हैं तो उसके द्वारा जिसके मन का संतुलन बिगड़ता नहीं, वो परमात्मा को प्राप्त हो गया है। पहली बात। दूसरी बात, मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान और अपमान इन दोनों के द्वारा जिसके मन के शांति में हानि या लाभ नहीं होता। यदि हमारा सबके सामने मान नहीं रखा तो हमारा मुंह लटकता है, और यदि सबके सामने हमारा आदर मान किया तो आदमी फुदकने लग जाता है। तो ये दोनों का तात्पर्य क्या हुआ? जगत में आने वाले जो भी अनुभव है जड़ वस्तुओं से, सुख दुख शीत उष्ण, इसके द्वारा मन का संतुलन नहीं बिगड़ता, और जगत में व्यवहार करते समय लोगों के साथ मान अपमान के कारण जिसका संतुलन नहीं बिगड़ता, परमात्मा समाहितः, उसको परमात्मा प्राप्त हो गए हैं। एक दिन कन्हैया लाल ने मिट्टी खाई, यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद पकड़ा, और व्रज की भाषा कहा, मुझे लगता है तू कन्हैया पिछले जन्म में सुअर था। और भगवान को लगा कहीं मैया ने मुझे पहचान तो नहीं दिया कि मैंने ही वराह अवतार लिया था, और इसीलिए अम्मा को कंफ्यूज करने के लिए अपना विश्व रूप दिखा लिया, और उसमें वो कंफ्यूज हो गई। ये सिद्धांत हमने भगवान कृष्ण से ही सीखा है, आइदर कन्विंस और कंफ्यूज, दोनों के द्वारा आप सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए बालक बोले जिसके लिए मान अपमान दोनों समान है, और न चिंता गेह पुत्रिना, और मुझे किसी की भी कोई चिंता नहीं है, लोग क्या कहेंगे। देखो, स्वामी जी के गोद में गए और वहां सुसु कर दी तो लोग क्या कहेंगे, उसको क्या फर्क पड़ता है कि ये अनुभवानंद है कि बाथरूमानंद है। देखो, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। कारण क्या है? आत्मक्रीड, तो अपने में मस्त है। देखो, तीन बातें होती है। एक है आत्मक्रीड़ा, हमको हमेशा कोई ना कोई कंपनी चाहिए। यार मैं बड़ा बोर हो गया था, सोचा चलो आपके पास चले जाए। क्यों बोर हो गए थे? फोन आया था, कोई नहीं था, फिर बोर कैसे हो गए? अकेला था ना। अब देखो, जब आदमी अपने आप से बोर होता है तो कितना सॉलिड बोर होगा। ये कंडीशन कैसी है? एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं रात को इतना जोर से खर्राटे मारता हूँ कि मेरी ही खर्राटों से मेरी नींद टूट जाती, अब मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर ने कहा दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। तो आत्मरति जो अपने में रमण करता है, इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं। संतो इसको ट्राई करो आप, रोज कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बिना किसी के, व्यक्ति वस्तु सबको छोड़ करके सिर्फ 10-15 मिनट शुरू कर दो।
15 मिनट तक हम पति नहीं, पत्नी नहीं, बाप नहीं, माँ नहीं, मदर इन लॉ नहीं, डॉटर इन लॉ नहीं, कुछ भी नहीं, और ना फोन रखो, ना टीवी, ना न्यूज़पेपर, केवल अपने आप को अपने आप के सामने एक्सपोज करो। अब देखो कैसा आनंद आता है। उसमें पहले विचार आएगा, नहीं सिर्फ बैठे तो है, बैठे बैठे सब्जी क्यों ना काट ले, शुरू हो जाता। सिर्फ बैठे तो है, इसमें ऐसा क्यों नहीं करते, कपड़े धो लेंगे, बोलेंगे थोड़ी किसी से। ट्राई करो बिना कुछ किए, केवल 15 मिनट केवल बैठना है, और उस समय कुछ बनो मत। ऐसे मिस्टर नोबडी होकर के बिना कुछ किए जब आप अभ्यास शुरू करोगे ना, तब आपको ध्यान क्या है ये थोड़ी थोड़ी झलक मिलेगी। हमारे लिए ध्यान माने क्या है, एकदम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बैठे हुए हैं, पता नहीं जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, बड़े बुरे विचार आते हैं और दबा दबा उनके ये क्या चल रहा है, ये मेडिटेशन चल रहा है। मेडिटेशन में ये फ्रस्ट्रेशन है। जो आदमी दुखी होता है ना, जिसको दुनिया में कुछ करना है, वो शांत नहीं रह सकता। आप उदाहरण ले लो, समझो आपको सुबह की फ्लाइट पकड़नी है 7 बजे की, आपको दूसरे देश में जाना है, तो 3 घंटे पहले पहुंचना है, तो 4 बजे पहुंचना है। यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 3 बजे निकलना है। 3 बजे निकलना है तो 2:30 बजे उठ करके नहा धो करके फ्रेश हो करके जाना है। इसीलिए शाम को 7:30 8 बजे खाना खा के सो जाना है। खाना खा के तो सो जाते हैं, और 8 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक के कम से कम 365 बार उठ के देखते हैं। एक संकल्प कि आपको सुबह जल्दी उठ के जाना है, तो एक संकल्प आपकी पूरी एक रात बर्बाद कर देता है। हमारे अंतःकरण में संकल्पों का हिमालय है। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। पोल्ट्री फार्म ट्राई करो, किसी पोल्ट्री फार्म में जाकर के बैठो मेडिटेशन करने के लिए, तो उधर से एक बर्ड आएगा, उसको आप झटका दे दो तो पूरे फार्म में गड़बड़ी। तो ऐसा जो बाहर के जगत में होता है ना पोल्ट्री फार्म में, वैसा अपने अंदर में होता है महाराज, बाहर नहीं होता, क्योंकि संकल्पों का तूफान उठ रहा है। इसलिए कहते हैं बालवत आत्मक्रीड़ा आत्मरति विचरामी इह बालवत। तो मैं इस जगत में बालक के जैसे रहता हूँ। देखो, इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य सीरियस नहीं रहना। आप देखेंगे बालक सीरियस नहीं होते, ये तो माँ बाप पहले वही परेशान रहते। देखो मेरा बेटा है स्वामी जी पढ़ाई नहीं करता। अच्छा, एक मारवाड़ी घर में था, जॉइंट फैमिली, 4-6 माताएं, देखो मेरा क्या कंडीशन हो। और एक बार हम खाने के लिए बैठे थे तो बोले स्वामी जी 10-15 मिनट टाइम है तो हम लोग सत्संग करेंगे। हमने कहा क्या जरूरत है सत्संग की, खाना खिलाओ। बोले नहीं, हमको ये पूछना है, ये हमारी लड़की है ना, ये पढ़ाई नहीं करती, आप इसको समझाओ कुछ। तो मैंने कहा कि अम्मा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? स्वामी जी हमारे समय में ना 8वीं तक भी नहीं जाने देते थे। बहुत हो गया, सब समझ गए। आप कितनी, मैंने तो 10वीं का फॉर्म भर दिया। 30वीं को पूछा आपका क्या हाल है? मुझे तो कॉलेज में जाने की बड़ी इच्छा थी लेकिन नहीं जाने दिया, क्या करे? 4थी को पूछा आपने क्या पढ़ा? मेरे को तो पढ़ाने के लिए घर में टीचर आते थे, मैंने स्कूल में गई नहीं। अरे आप बिल्कुल चारों के चारों अनपढ़ हो, क्या फर्क पड़ा?
मुझे एक बार एक लड़की ने बम्बई में प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आपको यदि अगला जन्म मिला तो आप क्या मांगोगे भगवान से? तो मैंने कहा मैं मांगूंगा भगवान मुझे बम्बई में मारवाड़ी के घर में लड़की का जन्म देना। बोले ऐसा क्यों? इसलिए कि मारवाड़ी लड़कियां शादी के पहले बाप का पैसा बर्बाद करती हैं, शादी के बाद पति का पैसा बर्बाद करती हैं और बुढ़ापे में पुत्र का पैसा बर्बाद करती हैं। इससे बढ़िया और क्या लाइफ हो सकता है? कमाने का नाम नहीं, जितनी मर्जी आए खर्चा करो। तो महाराज इसीलिए इस जगत में ज़्यादा सीरियस होकर के मत रहना, हल्के फुल्के रहो। इसके लिए एक सिंपल सिद्धांत आपको बताते हैं। हम अपने माध्यम से केवल बच्चों के देह को जन्म देते हैं। देह में रहने वाला जो देही है उसको हम जन्म नहीं देते, और जीवन जो जिया जा रहा है वो इस देही के द्वारा जिया जा रहा है, ना कि देह के द्वारा। यदि ऐसा नहीं होता तो दो भाई एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, जुड़वे भाई, देखो, लेकिन दोनों की जीवन पद्धति एकदम उल्टी होती है। तो देखने के लिए स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली दे विल बी आइडेंटिकल ट्विन्स, लेकिन हर एक का स्वभाव भिन्न होता है। कारण क्या है? उसमें रहने वाला जो जीव है वो माँ बाप निर्माण नहीं करते, तो फिर उसका अपना क्या संबंध है? जब तक है बच्चों के साथ प्यार से रहो, बड़ा होने के बाद जो तुमको करना है करो। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चों की शादी उनको कराने को लगाते हैं, ये फ्री रहते। एक हमारी अम्मा है, उसकी लड़की कंप्लेन कर रही थी मुझे, स्वामी जी आप मेरी माँ को कुछ समझाओ। क्या समझाओ? बोले शी इज सो इरिस्पॉन्सिबल, शी डजंट थिंक अबाउट माई मैरिज। कोई लड़के देख ही नहीं रही है, ऐसी कैसी माँ होती है? तो मैंने कहा अम्मा तुमको क्या कहना है? तो स्वामी जी मैंने इसको बताया, देखो मैंने शादी करके कौन सा सुख पाया है, तू काहे को शादी करती है? शादी मत कर। और फिर तूने क्या सोचा है? स्वामी जी आई विल टेल यू फॉर द फर्स्ट टाइम, नोबडी नोज, आई नो दैट बॉय। I said, are you happy with him? Yes. Get married. लेकिन मैं मेरी मम्मी को बताऊंगी कि वो हमारे जाति का नहीं है, हमारी भाषा का नहीं है, अपने हिंदू धर्म का ही है, लेकिन अपने ट्रेडिशन, अपना समाज उसका नहीं है, तो ये चिल्लाएगी। हमने कहा कोई भी माँ कभी भी सुखी नहीं होती लड़के की शादी से। वो कहेगी शादी कर, लेकिन कभी शादी करने के बाद सुखी नहीं होगी। कारण क्या है? मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट। स्त्री जब तक माँ होती है तब तक के बेटर देन द बेस्ट, और वही माँ जब अपने जवाई की सांस बनती है तो बेटर देन द मदर। कारण मालूम है क्या है? उस जवाई पर तरस खाती है, बेचारा मेरे लड़के के कारण सफर कर रहा है, इसीलिए थोड़ा उसको मक्खन लगा। और वही माँ जब अपने बहू की सांस बनती है तो उस बहू को सांस लेना मुश्किल कर देती है। देखो, इसीलिए संतो इस चक्कर में मत पड़ना, अपने जीवन को सुधारो, अपने मन को प्रसन्न रखो। ये बालक के जैसा मैंने सीखा है। इस जगत में दो ही प्रकार के लोग सुखी रहते हैं। अभी मैं ब्राज़ील गया था, वहाँ हमारा 3 सेशन का कैंप था, गीता एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन एंड उपनिषद एंड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के जब सेशन होते थे तो एक एल्डरली मैन वो आके कहता है, स्वामी जी इफ आई, मैं ऐसे बैठा हूँ और बाकी हाथ खाली जगह है, तो इफ आई लाई डाउन हियर एंड डू मेडिटेशन इन शवासन, वुड यू माइंड? ऐसे तो वो आया बिस्तर लेकर के ले गया।
और बढ़िया सॉलिड साउंड मेडिटेशन। मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहीं एटलीस्ट ही वॉज सिंसियर, बाकी के लोग बैठ के सोते, वो तो लेट के सोते। तो वो होने के पश्चात फिर सब कुछ हो गया। मुझे आके कहते हैं, स्वामी एक्सक्यूज मी, आर यू मैरिड? I said no. Then I said I am happy. There are only two types of people: those who are married and those who are happy. So remain happy. Even if you are married, you are better than the unmarried. Keep yourself always in a positive mode. तो कहते हैं दो प्रकार के लोग हमेशा मस्त रह सकते हैं। द्वौ इव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ। दो प्रकार के लोग सभी चिंता से मुक्त रहते हैं और परमानंद में गोते लगाते हैं। कौन है वो? यो विमुक्तो जड़ो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः। यो विमुक्तः, जो अत्यंत भोला भाला है, किसी से लेना नहीं देना नहीं, किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है। देखो महाराज, हम लोगों का पूरा जीवन जो है ना, ये प्रूव करने में जाता है। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई लव यू। अभी मुझे एक SMS आया था, हे प्रियतम, ऐसा हो कि एक सुंदर होटल, वहां हम दोनों चले जाएं और वहां जाके तुम्हारे मुख से मैं 3 शब्द सुनना चाहती हूँ। कौन से है वो 3 शब्द? बिल मैं भरूंगा। इसीलिए जो बालक है, जो सहज है, जिनको दुनिया में कुछ सिद्ध करना नहीं है, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। और यो गुणेभ्यः परं गतः, जो ये प्रकृति के 3 गुणों के परे चला गया है। भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो जब अपने जीवन में प्रकाश वाले सत्व गुण का प्राधान्य हुआ, प्रवृत्ति रजोगुण का प्राधान्य हुआ, मोहमेव च तमो गुण का प्राधान्य हुआ, तो किसी भी गुण का व्यापार चलता रहे, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, उसको सत्वगुण के आने के कारण कोई अभिमान नहीं और तमोगुण के आने के कारण कोई ग्लानि नहीं है, वो ये सभी गुणों के परे गया है। वही व्यक्ति जगत में हमेशा परमानंद में रह सकता है। इस प्रकार से इन बालक से मैंने ये बात सीखी। आगे कहते हैं, क्वचित कुमारी त्वात्मानं नृणानां गृहमागतान् स्वयं तान् अर्हयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु। एक लड़की थी, उसको देखने के लिए लोग आए और उसके घर के सभी लोग उसी समय बाहर चले गए। अब उसको बेचारी को अकेले कोई सब उनकी आवाभगत करनी है, तो तेषाम् अभ्यवहारार्थ शालीं रहस्य पार्थिव अवघ्रन्त्या प्रकोष्ठाश्चक्रुः शंका स्वनं महत्। तो उसने क्या किया कि इतने लोग आए, अब सबके लिए खाना बनाना है, तो जो पैड़ी होती है धान लिया और उसको कूटना प्रारंभ कर दिया। और जो उसको देखने के लिए लोग आए वो बाहर बैठे हैं। तो ये जब धान कूट रही थी तो उसकी जो शंख की बनाई हुई चूड़ियाँ है वो आवाज़ कर रहे थे, खनन खनन। तो उसने सोचा कि लोग सोचेंगे हम इतने दरिद्री है कि लोग आने के बाद चावल कूटा जा रहा है। तो उसने अपनी चूड़ियों को तोड़ा, केवल 2 हाथों में 2-2 चूड़ियाँ रखी और फिर शुरू कर दिया, तो भी आवाज़ आने लगी। फिर उसने एक-एक चूड़ियाँ तोड़ दी और जब एक चूड़ी रही तो कुछ आवाज़ नहीं आया। और भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैं उधर से गुजर रहा था, देख रहा था यहाँ काहे की भीड़ भाड़ है। तो जब देखा और मुझे जब पता चला कि इस कन्या ने
अपने सब चूड़ियां तोड़ के एक ही चूड़ी रखी, क्योंकि जब एक होता है तब आवाज नहीं होता। दो चार छह लोग हो जाए तो कॉक 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 शुरू। दो भी हो जाए तो भी बातें शुरू हो जाती। सबसे बड़ी साधना है अपने आप से बोलना बंद करो, क्योंकि हम अपने आप में दो निर्माण करते हैं। उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसे करूँ, तो हम ही प्रश्न उठाते हैं, हम ही उत्तर देते, हम ही प्रश्न उठाते हैं, हम ही उत्तर देते। अगला तो क्या कर रहे हैं ऐसे? जहां दो निर्माण हो गए वहां नॉइस के सिवा और कुछ नहीं होगा। देखो, किसी ने हमको उसके बच्चे का इंट्रोडक्शन करवाया। कामिनी, हमारा ये डब्बू है ना बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक्सीडेंट होते हैं। अरे ऐसी बात नहीं, ये क्लास में फर्स्ट आया, आप इसको कुछ भी पूछ लीजिए। तो मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं? स्वामी जी मैं अकेला हूँ। अकेला होगा तो फर्स्ट के सिवा दूसरा क्या आ सकता है? जब एकमात्र है तो वहां संसार नहीं। गहरी नींद में अनेक नहीं होते, केवल अपने होने का भान मात्र रहता है। उसमें पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति। हम जितने कुछ बने हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। अन्य की प्रतीति नहीं होती। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसका भान नहीं होता। वहां हमारा अनुभव केवल अपने होने मात्र का है। जैसे आकाश का अनुभव कैसे होगा, वैसे आकाश में सब उधर उधर हो रही है, लेकिन आकाश उन सब के द्वारा स्पर्शित है। उसी प्रकार से जब हम केवल एकमात्र है, जब अन्य है ही नहीं, तो किसका विचार करेंगे? ध्यान से सुनना। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप हमको कुछ ऐसा टेक्निक बताओ कि जिसके द्वारा हम रियलाइज हो जाए। हमने कहा देखो, हम आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक बता दें। जिसके बारे में आपके मन में आज तक एक भी प्रश्न नहीं उठा, वो आप हो। अब सोचो किसके बारे में प्रश्न नहीं उठा? हमारे बारे में प्रश्न नहीं उठा, अपने होने के बारे में कि मैं हूं या मैं नहीं। वृत्तियां, विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं, स्व के बारे में नहीं आते। जैसी आंखें अन्य को देख सकती है, अपने आप को नहीं देख सकती। इसी प्रकार से मन अन्य के बारे में चिंतन कर सकता है। जहां उस मन को अपने ही सोर्स के तरफ मुड़ा तो मन गायब हो जाता है। यह जो अपना स्वरूप है एकमेवाद्वितीय। इसीलिए भगवान रमण महर्षि अपने उपदेश सार इस ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। वो कहते हैं, प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशवेत्यदा। प्राणायाम के द्वारा मन शांत हो जाता है, लेकिन केवल शांत मन ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। फिर यह जो शांत मन है उसको एक के चिंतन में लगाओ। तो एक क्या है, इस पर चिंतन शुरू करें। विषय अनेक है, उसमें से एक विषय लिया, रूप रंग। रूप रंग अनेक है, उसका प्रकाशक एक हमारी दृष्टि। तो अनेक विषयों में से एक विषय लिया, रूप रंग। अनेक रूप रंगों का आधार अपनी दृष्टि। अब दृष्टि में मान्यत्व पटुत्व है, कभी ठीक है कभी ठीक नहीं है। उसको प्रकाशित करने वाला मन के पास आ गए। अब मन में भी वृत्तियां अनेक है,
इन सभी वृत्तियों का प्रकाशक एक चेतन तत्व है। इस प्रकार से जब एक के चिंतन में इस शांत मन को लगा देंगे तो मन उस एक में अपने आप लीन हो जाता है, जैसे लहर समुद्र में लीन होती है। इस प्रकार से इस कन्या से ये सीखा कि जो केवल एक है वही अच्छा साधक है। कहीं भी जाना हो आना हो तो अकेले रहो, बहुत आनंद है। मंडली को कभी इकट्ठा नहीं करना। आगे बताते हैं कि एक बाण बनाने वाले से मैंने बड़ी एक सुंदर बात सीखी। कहते हैं मनः एकत्र संयुज्यात् जितश्वासो जितासनः वैराग्य अभ्यास योगेन गृह्यमाणम् अतन्वितः यस्मिन् मनो लब्ध पदं यदेतत् शनैः शनैर्मुच्यते कर्मरेणुं सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधीय निर्माण उपैत्य निन्दनम् तदेवात्मनात्मानि अवरुद्धचित्तः न वेद किंचित् न बहिरन्तरं वा यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तः ईशौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। मन को कैसे एकत्र रखना है और एकत्र संयुक्त श्वास, अपने श्वासों पर नियंत्रण करना है प्राणायाम के द्वारा। जितासन और आसन एकदम स्थिर होना है। अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य के बल पर जो भी कार्य हम कर रहे हैं अतंत्रिता अत्यंत अलर्ट होकर के कार्य में लगे रहे, और जिसके द्वारा लब्ध पदम यदेतत्, जैसे जैसे हम अपने स्वरूप के पास पहुँचेंगे वैसे वैसे हम कर्म से निवृत्त होते जाएंगे, और जैसे कर्म से निवृत्त होंगे वैसे रजोगुण और तमोगुण उनका प्रभाव हमारे जीवन में कम से कम होता रहेगा। और ऐसा जिसका अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया है और उसका अंतःकरण वैसे ही चैतन्य में घुल मिल जाता है। जैसे अग्नि में ईंधन डालना बंद करो तो अग्नि जैसे अपने आप शांत हो जाती है, इसी प्रकार से अपना जो मन सत्व रजस तमस के कारण विक्षेपित होकर के भटक रहा था, वहाँ से हट करके अपने स्वरूप में वापस लौट आता है। ये बात मैंने एक बाण बनाने, यथा इशुकारा, इशुकारा माने बाण बनाने वाला, वो क्या कर रहा था, लोहार होगा जो बाण बनाता है, तो उसने पहले उसका जो डंडा है उसको ठीक से बनाया, फिर उसके पीछे का जो पंख वाला भाग है उसको सुंदर बनाया, फिर उसके सामने जो तीर के सामने जो नोक लगाते हैं लोहे की, उसको बहुत बढ़िया सुंदर रूप से उसको शार्प किया, परफेक्ट आकार दिया, उसको देखा कि बैलेंस है कि टेढ़ा मेढ़ा है। और उसमें वो इतना एकाग्र हो गया था कि वहाँ से राजा की बारात निकली, इतने सारे लोग गए, लेकिन इस बाण बनाने वाले का वहाँ ध्यान भी नहीं गया, क्योंकि वो अपने कार्य में एकाग्रता से एक हो गया था। यह बात मैंने उससे सीखी। देखो, कोई भी कार्य करने में यदि हमको आनंद का अनुभव आता है तो समझ लेना हम अपने स्वरूप के साथ हैं, और जिस कार्य में आनंद प्रकट नहीं होता, आनंद का अनुभव नहीं आता, समझ लेना हम मजदूर हैं। मजदूर आदमी केवल पैसे कमाने के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार से साधारण संसारी व्यक्ति आनंद प्राप्त करने के लिए करता है, और जो साधक है वो आनंद को प्रकट करने के लिए काम करता है। तो जितना ये सिद्धांत अपने हृदय में उतरेगा उतना हम योग्य प्रकार से आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। इसीलिए एकत्र मन संयुज्य, किसी भी एक कार्य में एकाग्रता से लग जाओ। 10 चीजें नहीं, ये भी करना है वो भी करना है और सब आधा आधा करके छोड़ दिया, नहीं, एक काम पूरा कर। उसके बाद जित श्वास, व्यक्ति को उत्साहित होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। कई बार एक्साइटेड होते हैं, हम जाते हैं ना कई लोगों के यहाँ खाने के लिए,
तो वो लोग इतने एक्साइट हो जाते हैं कि हमारे ऊपर उसका सब प्रभाव पड़ता है। एक बार किसी के यहाँ गए थे हम खाने के लिए, और खाने में वो अम्मा इतनी एक्साइट हो गई थी, गड़बड़ाहट में, हड़बड़ाहट में, इसमें डबल नमक डाल दिया, इसमें डबल मिर्ची डाल दी, और मैं देख रहा था वो इतनी सिंपल टन थी, गांव की जैसी, बड़ी प्यार से। तो मैंने देख लिया कि इसमें डबल नमक है, इसमें डबल मिर्ची है, तो दोनों को मैं कॉकटेल बना करके खाता था, ठीक हो जाता। और उसके पश्चात फिर मैं चला गया, फिर उसने खाया तो उसको पता चला कि क्या गंदगी है इसमें। फिर आके मुझे मिली, खूब रो रही थी, अम्मा क्या हो गया, मैं इतना खराब हो गया, मुझे देख करके रोना आ रहा। बोले नहीं स्वामी जी, आपने बताया कि मुझे क्या बताना है। बोले खाना खराब हो गया। कौन सा खाना? आप भूल गए? हमने कहा भूल गए, डेफिनेटली भूल गए। नहीं, मैं इतना खराब खाना कभी नहीं बनाती, आज कैसे बन गया? हमने कहा ये आपका दोष नहीं है, ये मेरा दोष है, मेरे प्रारब्ध में ऐसे ही खाना निकला। जब आदमी हड़बड़ाहट में आ जाता है, मन के संतुलन बिगड़ने के 3 कारण हैं। या तो भूत के स्मृतियों का प्रभाव। एक बार मैंने ऐसा किया था, गड़बड़ हो गई थी, आई होप अब ठीक होगा कि नहीं होगा। एक लड़का हम जानते हैं, 2nd ईयर में था, वो उस समय इसलिए फेल हो गया कि वो परीक्षा को ही नहीं बैठ पाया। एक पेपर दे दिया, उसके बाद उसको कुछ लूज मोशन, फ्लू ऐसा कुछ हो गया और वो जा नहीं पाया, तो परीक्षा खत्म हो गई। दूसरी बार जब परीक्षा आई, सब नॉर्मल है, जैसे परीक्षा शुरू होनी है फिर वही सिम्टम शुरू हो गए, फिर उसको फ्लू हो गया, फिर लूज मोशन, और फिर वो परीक्षा में नहीं बैठ पाया 2 बार 3 बार। और सब उसके टीचर जानते थे कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, इसको ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले बार हुआ था, आई होप इस समय नहीं होगा, और जरूर होगा। तो व्यक्ति जो अपने भूतकाल के प्रभाव से प्रभावित होता है, वो वर्तमान काल में ठीक नहीं कर सकता। दूसरा, मन के संतुलन को बिगाड़ने का तरीका होता है अपने वो आदत जिसके द्वारा जो समस्या नहीं है उसको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। समस्या है ही नहीं तो उसको कैसे सुलझाओगे? कैसे? समझो हम वहां गए तो समझो ये हो गया, तो जो हो गया तो करो। Instead of solving the problems, we create the problem. Worry is an attempt to solve the non-existing problems. भविष्य के बारे में प्लानिंग करें, चिंता नहीं। हम लोग भविष्य के बारे में चिंता ही करते हैं, वहाँ मन बिगड़ जाता है। और तीसरा, वर्तमान में रहते हुए मन बड़ा एक्साइटेड रहता है। ये बात भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, निराशो निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। जगत में युद्ध के स्तर पर जीना है, अलर्ट। और उसके लिए 3 बातें बताते हैं, भूत का प्रभाव ना हो, भविष्य की चिंता ना हो, और वर्तमान का एक्साइटमेंट ना हो, तब जाकर के हम जीवन में कुछ पा सकते हैं। तो संयुज्य मनः एकत्र जितश्वासो जितासनः वैराग्य अभ्यास योगेन गृह्यमाणं अतन्द्रितः। बिना तंद्रा के एकदम अलर्ट रह करके कार्य में लगे रहो। और ऐसा करते करते व्यक्ति कर्म से ऊपर उठ जाता है और उसको एक ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। ध्यान से सुनना, ऋतम भरा प्रज्ञा का तात्पर्य क्या है? वह ज्ञान, जो ज्ञान कार्य कारण के परे होता है। ठीक से समझ लेना, हमारा जितना ज्ञान है वो कार्य कारण के बीच में फंसा है। एक उदाहरण दो आपको। दिल्ली में एक हमारे अच्छे मित्र है स्वामी जी महाराज, उनकी भागवत कथा चल रही थी और हम उस समय सामने बैठ कर के सुन रहे थे। बहुत पुरानी बात है। और जो होता है ना ट्रेडिशन में, भागवत कथा का देखा होगा आपने,
ईश्वर के ऊपर में भागवत रखते हैं, यजमान यजमानी, और बढ़िया जाके उसका बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता है, हीरो लगा करके तबला पे भी धूमधड़ा का चलता है। और इतना बड़ा स्टेज बना दिया था, 3-4 स्टेजेस से, ऊपर व्यासपीठ पर महाराज बैठ रहे, बाकी सब लोग खुले में पंडाल में बैठे हुए। तो जब जा रहे थे तो उसकी प्रदक्षिणा कर रहे ऊपर चढ़ करके, और हमको कहा महाराज जी आप आगे हो, हम नहीं होंगे आगे, आप हो जाओ। बोले नहीं महाराज जी आप आगे हो, नहीं माने नहीं, हम नहीं होंगे, आप हमको जबरदस्ती मत करना। स्वामी जी ऐसा कुछ भी सोचो, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब हमको पता नहीं हम क्यों अड़ गए, और ये सज्जन जो उनको कह रहे थे वो आगे गए और 2-3 स्टेप गए, और वहाँ की जो लकड़ी पट्टा था वो टूट गया, वो नीचे। हमने कहा शक्तासुर, पहुँच गए नीचे एकदम। तो ये आपको पता था स्वामी जी, आपने हमको क्यों नहीं बताया? हमको थोड़ी पता था। यह जो बात होती है ना, इसको कहते रुदम भरा प्रज्ञा। साधु संतों के जीवन में जो चलता है ये गणित करके नहीं चलता, क्योंकि वो कार्य कारण के परे गए हुए हैं। तो ऐसा जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, ऐसा व्यक्ति सहज रूप से जीवन में जीना शुरू करता है, और जीवन में जितनी सहजता होगी उतना हम स्वस्थ हैं। देखो जहाँ प्रयत्न है वहाँ हम एबनॉर्मल हैं। देखो सुनने को प्रयत्न करना पड़े तो समझ लेना नॉर्मल नहीं है। और कोई ऐसे हो जो कई बहरे लोग होते हैं ना, उनका बड़ा सुंदर होता है, उनको मतलब की बात समझ में आती है, बाकी नहीं सुनते तो। नारायण। अच्छा महाराज, तो यथा इशुकार, जैसे यह बाण बनाने वाला था उससे मैंने यही सीखा। अब आगे कहते हैं मैंने सांप से भी बहुत सीखा है। कहते हैं एकचार्य निकेतः स्याद प्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचार्यैः मुनिरेकोल्पभाषणः गृहारम्भोति दुःखाय विफलश्च अध्रुवात्मनः सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते। मैंने सांप से ये शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सांप के जैसे दुनिया में अकेले में भ्रमण करना चाहिए, मंडली लेकर के कभी नहीं जाना चाहिए। सांप, सिंह और सन्यासी असली वही होते हैं जो अकेले भ्रमण करते हैं। मंडली के साथ तबला पेटी लेकर के जाने वाले नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, साक्षात दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं। और आगे कहते हैं इसीलिए उसने ना तो कभी आश्रम बनाने चाहिए, ना तो कोई मठ बनाने चाहिए, ना तो कोई शिष्यों का संप्रदाय निर्माण करना चाहिए, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। नहीं तो एक कहानी आती है भागवत में ही, भगवान ने कहा है भगत को, भगत जी मैं आपको वैकुंठ ले जाने के लिए आया हूँ, साक्षात मैं आया हूँ, बैठो वैकुंठ एयरलाइंस। भगत जी उवाच, भगत जी कहते हैं मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं तो सब दुनिया का उद्धार करना चाहता हूँ। अब जिनको क्षमता है दुनिया का उद्धार कराने की वो तो नहीं कह रहे, और ये 1.5 करोड़ का भगत मैं तो दुनिया का उद्धार करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा छोड़ो चक्कर में, तुम चलो। बोले नहीं जी ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशल, तुम जिसको भी ले आओगे उसको हम ले जाएंगे वैसे। और निकले भगत जी, सबसे पहले गए सन्यासी के पास, क्योंकि उन्होंने सब त्याग कर दिया है तो वैकुंठ जरूर आएंगे। तो सन्यासी महाराज ऐसी ऐसी ऑफर आई है तो आप चलिए वैकुंठ में, बिना इन्वेस्टमेंट के डायरेक्ट वैकुंठ, एडवांस भी देना नहीं, शाम भी नहीं और राम भी नहीं, कोई फर्क नहीं, आ जाओ।
सन्यासी महाराज कहते नहीं जी, अभी तो मेरा आश्रम बन रहा है, मंदिर में मार्बल लगना है, ऊपर में कलश चढ़ना है, पूर्णाभिषेक करना है, कुंभाभिषेक के लिए पंडितों को इकट्ठा करना है, अभी मैं कैसे वैकुंठ आ सकता हूँ। तो भगत ने सोचा ये किस लिए कर रहे हैं यार, भगवान की प्राप्ति के लिए ना, वो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, छोड़ो नहीं इसको। नहीं नहीं नहीं, जो काम हाथ में लिया पूरा करना है। बेचारा भगत मुंह सूखा गया वानप्रस्थी के पास। वानप्रस्थी जी महाराज चलिए वैकुंठ में। नहीं जी, अभी तो मेरे पोते की शादी हुई है, जब तक कि उसको पोते नहीं हो जाएंगे इतना जल्दी मैं कैसे आ सकता हूँ। सबसे ज्यादा दुखी ये वानप्रस्थी होते हैं, इतने परेशान करते हैं ये अपने बच्चों को। एक बार मुझे एक अम्मा ने पूछा था, स्वामी जी हमारे जो सास ससुर है ना, हमारे बच्चों को इतना बिगाड़ के रखे, ऐसा क्यों करते हैं? हम उनको कुछ अच्छी डिसिप्लिन की बात बताते हैं तो पापा आएंगे कहेंगे कोई नहीं बेटा मैं तुमको दे दूंगा चॉकलेट। मैं जब कहती हूँ मत खाओ चॉकलेट, ये दादाजी दे देते हैं, ये गलत है ना। हमने कहा मुझे क्या मालूम, तुम डिसाइड करो। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? हाँ ये मैं बता सकता हूँ, इसलिए करते हैं कि वो बदला निकाल रहे हैं। बचपन में जब तुम्हारा पति छोटा था तो अपने बाप को बहुत छला, अब अपने ही दांत अपने ही होठ, किसको कंप्लेन करें? फिर अब ऐसा करेंगे, बदला निकालेंगे, इसकी शादी कराओ, इसके बच्चे होने दो, फिर इसके बच्चे को बिगाड़ेंगे, और जब इसके बिगड़े हुए बच्चे इसको परेशान करेंगे तब हम ताली बजाएंगे, मजा आएगा। माताएं ऐसी कहती है, जब बच्चों को उनकी लड़कियां सुनती नहीं ना तो आखिर में क्या कहती हैं, तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, तुम जब माँ बनोगी ना तब सबको समझ में आएगा। तो वो माँ बनाना ये उनका आशीर्वाद थोड़ी है, ये कर्ज है, फिर समझ में आएगा। देखो संतो, इसीलिए ये भगत जी गए वानप्रस्थी के पास, वहां से लौट के आए, फिर सोचा चलो गृहस्थ के पास जाएंगे। गृहस्थ जी को कहते, गृहस्थ कहते हैं भगत जी को, आपको पागल कुत्ते ने कहा है, अभी तो शादी हुई है, 3 ही तो बच्चे हो गए, अभी क्रिकेट की टीम पैदा करनी है। ब्रह्मचारी के पास गए, नहीं जी अभी तो अध्ययन पूरा नहीं हुआ, अभी तो एक ही उपनिषद पढ़ा है, बाकी के पढ़ने बाकी है। परेशान, चारों के चारों वर्णों के लोग वैकुंठ में जाने को तैयार नहीं। फिर भगत जी को गुस्सा आया और गए सुअर के पास। सुअर जी वैकुंठ में चढ़े, मैं सुअरानी को पूछ के आता हूँ, सुअरानी क्या है? देखो वो वैकुंठ जाने का न्योता आया है। ये क्या होता है वैकुंठ? पूछो उनको, अपना खाने का वहां मिलता है क्या? तो भगत जी को पूछा कि हमारा खाने का भोजन वहां मिलता है क्या? बोले वहां तो अमृत है, बोले उससे मतलब नहीं, हमारा भोजन वहां मिलता है कि नहीं। कौन चाहता है परमात्मा? हम सभी के सभी इसी दलदल में फंसे हैं, उससे निकलना ही नहीं चाहते। इसीलिए जैसे सांप होता है, अकेले रहो महाराज, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ओनली विथ योरसेल्फ। ये दुनियादारी में कितने भी भटको आप, इसमें कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए रोज शुरू कर दो 10 मिनट 15 मिनट अकेले। अकेले माने चाल दीवार, आपके बैठने की कुर्सी, इसकी सिवा कुछ ना हो। ये तो पूरा संसार चारों तरफ से। हाँ, और उस समय देखना है अपने मन की स्थिति को। तो पहले पहले अटपटा लगेगा और धीरे धीरे अभ्यास होते होते आप बिना किसी आधार के रह सकोगे। जब हम सभी आधारों का त्याग कर देते हैं तब हम सबके आधार है, ये अनुभव होता है।
तो अलक्षमाणः आचार्यैः मुनि एकः अल्पभाषणः, और साप इत्यादि बिल्कुल बोलते नहीं, कम से कम बोलना है। जितना आदमी ज़्यादा बोलता है उतना ज़्यादा गलतियाँ होने का संभावना है। कम बोलो तो कम गलतियाँ, टॉप मिनिमम अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। और गृहारंभो अति दुखाय, और हमारा पूरा जीवन केवल देह के लिए ही है, और देह के लिए आप कुछ भी करो, बड़े बड़े मकान बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन कुछ भी करो ये देह आपको कभी भी आराम के लिए 2 मिनट फुर्सत नहीं देगा। सांप के जैसे दूसरे के बनाए हुए घर में जाके रहो, टाइम पास होते कि निकल जाओ, जैसे हम करते हैं। एक बार कोयम्बटूर की बात है, वहाँ की एक अम्मा जब हम निकले तो खूब रो रही थी गले पड़ करके। हमने कहा जल्दी जल्दी रो जाओ, ख़त्म करो, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। बोले आपको नहीं दुख हो रहा? मुझे क्यों दुख होगा? बोले आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। हमने कहा सुनो, तुम्हारे लिए तो है, मैं इस घर से उस घर में जा रहा हूँ, मेरे लिए मालूम है क्या है? जैसे एक आदमी अपने बेडरूम से निकल करके बाथरूम में जाता है तो दुख होता है क्या? जब मेरा घर होगा तब तो तेरा घर होगा। जब अपना कुछ घर है ही नहीं तो सब कुछ अपना ही है। देखो संतो, परिच्छिन्न को पकड़ो तो परिपूर्ण से डाइवोर्स हो जाता है, और परिच्छिन्न को छोड़ो तो पूर्ण के साथ एक हो जाता है। यही सुख का एकमात्र मार्ग है। अच्छा, इसके पश्चात कहते हैं कि मैंने पूर्ण नाभि से ये सीखा है। पूर्ण नाभि का तात्पर्य है मकड़ी। मकड़ी कैसी होती है? ये मंत्र भी आता है मुंडकोपनिषद में, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्याम् ओषधयः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम्। जैसे मकड़ी अपने ही मुख से धागा निकालती है तो मटेरियल कॉज, उपादान कारण, और स्वयं ही डिजाइन करती है अपने मकान का तो आर्किटेक्ट बन गई। स्वयं ही वो ऐसा मकान बनाती है वेब, तो वो उसका बनाने वाला कारीगर भी बन गई। और जब कुछ धोखा नजर आता है तो उसको स्वयं निगल लेती है, और जब उसको अपने ही मुख से निकले हुए धागे से स्वयं ने ही जो मकान बनाया है उस पर वो स्वयं ही विचरण करती है। इसी प्रकार से परमात्मा ने यह दुनिया अपने से ही प्रकट करी, और इसी दुनिया में वो स्वयं ही जीव रूप से प्रवेश करके यहाँ सुख दुख के अनुभव भुगता है। और जब महाप्रलय आ गया तो सब का सब अपने में वापस बुला करके फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखो कितनी सरल बात है। स एव अद्वितीयः अभूत आत्मा आधारो अखिलाश्रयः कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्वादिषु आदिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः परावराणां परमः आस्ते कैवल्यसन्निधः केवलानुभवानन्दः संदेहो निरुपाधिकः केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकाम्। तो वह परमात्मा अपने ये 3 गुणों की माया को स्वयं भी क्षोभित करता है काल के शक्ति से, और ये संपूर्ण जगत का बखेड़ा बिखर देता है। वहाँ जाकर के खेलता है भिन्न भिन्न रूपों में, कभी पक्षी बना, कभी पशु बना, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, और यहाँ बोर होने के बाद सब का सब अपने आप में खींच करके फिर सो जाता है। इसी प्रकार से हमको इस जगत में नाटक के जैसे रहना है, कहीं फंसो मत, और ये नित्य निरंतर चल रहा है। लेकिन हमारा ऐसा कुछ हो जाता है कि मानो यही सब कुछ है। तो यथा ऊर्णनाभि हृदयात् ऊर्णं संत्यक्त वक्तः तथा विरुद्ध भूयस्तां ग्रस्तेव महेश्वरः। तो जैसे यह पूर्णनाभि अपने से ही प्रकट कराती है जगत को, उसमें खेल के फिर वापस ले देती है, वैसे ही ये जगत की लीला चल रही है। हमने आपको पहले दिन बताया था,
जीवन के सभी समस्या का समाधान केवल एक ही उत्तर से है, और वो उत्तर ये है कि जो कुछ चल रहा है ये भगवान की लीला है, और लीला में हर प्रकार के प्रसंगों की आवश्यकता है। अच्छे प्रसंग, बुरे प्रसंग, अच्छे कैरेक्टर, बुरे कैरेक्टर, कहीं लाभ कहीं हानि, तभी जाकर के ये दुनिया को हम समझ सकते हैं। ये कभी कल्पना मत करना केवल अच्छा ही अच्छा होगा। जैसा कपड़ा हम बुनते हैं तो कपड़े को बुनने के लिए उसका ताना बाना क्रॉस होकर के रहता है, तब जाकर के कपड़ा बनता है। कोई ये कल्पना करे नहीं कि हमको तो ऐसा कपड़ा चाहिए कि जिसके धागे केवल एक ही दिशा में जा रहे हो, उसका ताना बाना न हो, तो आप रस्सी ले लो और अपने आप को लटकाओ। कपड़ा बनना है तो ताना बाना क्रॉस करेगा ही। ये दुनिया ऐसी ही है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। इसको इस प्रकार से स्वीकार करो तो जीवन में कोई समस्या नहीं। लेकिन इसको यदि ये स्वीकार न करके ये कल्पना करें कि नहीं जी केवल दिन ही होना चाहिए, रात क्यों आती है, इस प्रकार से हमने मकड़ी से सीखा। अब 24वां जो गुरु था उनका, वो थी भृंगी। भृंगी का तात्पर्य है ये बिल्ली जो होती है, ये क्या करती है कि किसी कीड़े को ला करके अपने मिट्टी के घर में रखती है और उसके मुख पर बैठती है। अंदर का कीड़ा उसके डर के मारे एकदम एकाग्रचित्त हो जाता है, इतना एकाग्रचित्त हो जाता है कि वो भृंगी के जैसा बन जाता है। इसका तात्पर्य शरीर हमारा वैसा ही होता है जैसे हमारे वृत्तियों की क्वालिटी होती है। जिस जिस भाव को लेकर के हम देह का त्याग करते हैं उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। देखो जड़ भरत की कथा में आता है, भरत ऋषि एक हिरण के चक्कर में फंस गए और जब उन्होंने देह त्याग किया उस समय उनको उस हिरण की बड़ी याद आ रही है। बेचारा हिरण कहाँ होगा, मर गया। तो अगला जन्म उनका हिरण का होगा। क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक साधना करी थी, उनको हिरण के जन्म में भी अपना सब कुछ याद था। फिर उन्होंने उस हिरण देह का त्याग होने के पश्चात फिर जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। हमको सीखना क्या है, आखिरी जो वृत्ति होगी हमारी, वो हमारे अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। अब जो व्यक्ति कुत्तों में फंसा है 24 घंटे, मैं डॉगी मैं डॉगी मैं डॉगी, और देखेंगे ये कुत्ते वाले जो होते हैं ना, कुत्ते को कुत्ता नहीं कहते, दैट इज रिजर्व्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, उसको डॉगी कहेंगे। माय डॉगी सो स्वीट, माय डॉगी सो लवली। 24 घंटे कुत्ते बिल्ली, और उस कुत्ते बिल्ली के ही साथ बैठना, सोना, खाना पीना, राम 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 राम, और उसके पश्चात मरते समय everything is all right, but what will happen to my dog? आखिरी विचार कुत्ते का। तो अगले जन्म में स्मरण करना ही है तो प्रभु का स्मरण करो महाराज, कुत्ते का नहीं। इसीलिए हमने यह भृंगी से सीखा है। ये तो 24 गुरु हो गए भगवान दत्तात्रेय के। अब ये कहते हैं एवं गुरुभ्या एतेभ्यः एषा में शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षिता बुद्धि शृणु में मदतः प्रभु। अब देखो, मैंने केवल इन बाहर के गुरुओं से ही नहीं सीखा, मैंने तो अपने देह से भी सीखा है। देखो, हमको अपने देह से भी सीखना है। क्या कहते हैं, देहो गुरुर्मम विरिक्त
विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत् स्म सत्वनिधनं सततात्युदर्कं तत्त्वान्यनेन विवृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्य संगः। ऐसे मैंने सबसे सीखा, अब अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वो भी मैं तुमको बताता हूँ। ये शरीर ही मेरा गुरु है, क्योंकि यही मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। और क्या विवेक वैराग्य की शिक्षा है? देह वो है जिसका जन्म होता है, जो बढ़ता है, जिसमें विकार होते हैं, जिसमें रोग आते जाते हैं, जिसमें बुढ़ापा आता है और एक दिन ये देह मरता है। ये देह ने हमको शिक्षा दी है। और यदि ये देह का जीवन है उसको स्वीकार करें। देखो, ये कल्पना करें कि हम मरेंगे नहीं तो असंभव है। कल हमने आपको बताया था बहुत सिंपल टेक्निक, वी आर हियर ऑन ए वैकेशन। इस दुनिया में जो हम आए हैं ना, वैकेशन पर आए, यहाँ आकर के खूब जगह गए, कैसीनो में गए, घूमने गए, खाने गए, पीने गए, कभी लाभ हुआ, कभी हानि हुई, हाँ हुआ, अब सब पैसे खत्म हो गए, अब चलो वापस। जब हम लौट के अपने घर जाते हैं तो आदमी को खुशी होती है, हे मैन एवरीथिंग इज फाइन बट आई मस्ट गो होम। बाहर आप कहीं भी चले जाओ, 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, लेकिन जब तक के घर नहीं जाओ, 3 टांग वाली खटिया नहीं खींचो और बहरा कप, माने जिसका कान नहीं है, बहरा कप में एकदम गाढ़ी गाढ़ी उबली हुई चाय हाथ में लेकर के पत्नी के डांट के साथ न पियो, तब तक के जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। और वहाँ 5 स्टार होटल में एवरीथिंग स्पीक एंड स्पैन, सर सर सर, उसमें पीने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। इसी प्रकार से हम इस दुनिया में वैकेशन के लिए आए हैं 5 स्टार, लेकिन असली आनंद है घर लौट के जाना है। देखो संतो, जब हम इस दृष्टि से अपने जीवन को स्वीकार करते हैं ना, तो आदमी को मरने का डर नहीं। नहीं तो यही चक्कर है, मैं क्या करूँ, मुझे आजकल बड़ा डर लग रहा है। एक हमारे मित्र ने हमको पूछा, बूढ़ा सिंधी सज्जन थे, मुझे बहुत डर लगा आजकल कि मैं मरूंगा। मेरा डरो मत, आई गारंटी यू विल डाई। आपको ये डर लग रहा है कि मरूंगा कि नहीं मरूंगा, डेफिनेटली विल डाई। नहीं, वो नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसको लेकर के डर लग रहा है। हमने कहा आपका प्रश्न गलत है, इनको जाकर के पूछो तो वो उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे? पापा वी आर वेटिंग बोनस। हमको ही लगता है हमारे सिवा ये दुनिया कैसी चलेगी। महाराज, ये बात स्पष्ट समझो, हम यहाँ एक वैकेशन के लिए आए या टिकने के लिए नहीं आए। तो ये बात हमने अपने देह से सीखी है, क्योंकि इस देह के साथ तो ये सब लगा ही हुआ है, और जो इस शरीर को पकड़ के रखेगा उसको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। और यदि इसी शरीर से हम तत्व विचार करने में अपने आप को लगाएंगे तो यही शरीर हमको निश्चित रूप से तत्व के मार्ग पर चलाएगा। अन्यथा ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसको सियार कुत्ते आके खा जाएंगे। इसीलिए ये न समझने के कारण जब हम इस देह के साथ तादात्म्य करके जीव बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद पूरा जीवन हमको केवल परेशान करने के सिवा शरीर का कोई धर्म नहीं है। इंद्रिय इधर खींचते हैं, आंखें रूप रंग में खींचती है, कान हमारे शब्दों में खींचते हैं, हमारी त्वचा स्पर्श में खींचती है, हमारे कर्मेंद्रिय कर्मों में खींचती है। इस प्रकार से हम पूरा जीवन इस शरीर के द्वारा इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं, और इस प्रकार से हम दुखी हो करके और कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं भगवान ने ये दुनिया जब बनाई ना,
तो उसमें पहले उसने ईंट पत्थर बनाए, मज़ा नहीं आया। फिर पेड़ पौधे बनाए, फिर मज़ा नहीं आया। फिर कीड़े खटमल बनाए, फिर भी मज़ा नहीं आया। फिर 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, बिना पैर वाले जानवर बनाए, फिर भी मज़ा नहीं आया। और फिर उन्होंने मनुष्य को बनाया और फिर अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट किया, सुकृतम भाई, वंडरफुल, वेल डन। जैसे माताएं होती है ना, खाना बनाने के बाद भगवान को भोग लगाने पहले तो उसी प्रकार से भगवान ने यह मनुष्य देह बनाया और इसी मनुष्य देह को बनाने के पश्चात वो एकदम खुश हो गए। दिस इज माय बेस्ट परफॉर्मेंस। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। जीवन में मनुष्य का जन्म और इस बंधन से छूटने की इच्छा और साधु संतों का संग, ये ईश्वर के अनुग्रह से होता है। ये सब हमको मिला है। अब इसको मिलने के बाद भी यदि हम अपने जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है, इसी जीवन में हम परमात्मा को प्रकट करने का माध्यम बन जाए, यदि ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो भगवान कहेंगे देखो बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। या तो तुम सुधरो या तो मैं सुधरूंगा। तो जब भगवान सुधरते हैं तो हमको मनुष्य देह से हटा करके एक सुअर के देह में डाल देते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच, वहाँ खूब खाओ, बच्चे पैदा करो, सोते रहो और कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने इस देह से सीखा है कि हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमारा यह जीवन केवल देह के माध्यम से परमात्मा को प्रकट कराना, यही होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने इन सब से सीखा और जगत के प्रति मुझे वैराग्य हो गया। एवं संजात वैराग्यः विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महीमेताम मुक्त संगो अनहं कृति। इस प्रकार से मैंने अपने देह से सीख करके इस दुनिया में मैं घूमता हूँ। ना तो मुझे किसी से कोई आसक्ति है, ना तो मेरा कोई अपना है, ना कोई पराया है, और मुझे ना तो कोई अभिमान है कि मैं ऐसा हूँ या ऐसा नहीं हूँ। न एकस्मात् गुरोर्ज्ञानम, ये सबसे महत्व का श्लोक है इस प्रसंग का। न एकस्मात् गुरोर्ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम ब्रह्मै तद अद्वितीयं वै गीयते बहुऋषिभिः। कहते हैं कि केवल एक गुरु से कुछ नहीं होता, हमको सबसे सीखना है और अपना प्रयत्न करके अपने में परिवर्तन लाना है। इस कल्पना में मत रहो गुरु महाराज आए, टच किया, ऐसा नहीं होता। देखो, यदि ऐसा हो सकता था तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के सामने 17 अध्याय बोलने की क्या जरूरत है? क्या उसको टच लगा के नहीं कर सकते थे? टच लगा दिया, वो हो गया, शुरू हो जाओ। देखो महाराज, इस चक्कर में मत भटकना ना। हम लोग कई बार ऐसे करते, पर्टिकुलर पंजाब कहते स्वामी जी हमारे सर पे हाथ रखो। हमने कहा देखो, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय हैंड। हाथ लगाने से कुछ नहीं होता। अपने आप को बदलो, और अपने आप को बदलने के लिए सबसे सीखना है। और असली सीख वही है कि जिसके द्वारा हम अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, अन्यथा हमारा पूरा जीवन एकदम नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस तत्व के बारे में इतने उपनिषद है, इतने पुराण हैं, सबको पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, समझते जाओ अनुभूतियों से, और धीरे 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 अपने जीवन में ऐसे रहे कि भगवान सोचे अरे यार मुझे प्रकट होना है तो कहाँ से प्रकट हो जाओ, चलो वो जरा साफ सुथरा दिखता है वहाँ से प्रकट हो जाओ। भगवान ऐसे हाथ ढूंढते हैं कि जो स्वार्थ में नहीं लगे।
भगवान ऐसी वाणी ढूंढते हैं जो आत्मश्लाघा और पर निंदा में नहीं लगी है। ऐसे प्रभु के प्राकट्य का जो स्थान होता है उसको कहते हैं महात्मा। इस प्रकार से यह गुरु की खोज माने अपने आप को खो जाना है, गुरु को नहीं खोजना है। गुरु तो चारों तरफ है। इसके साथ ये प्रसंग पूरा होता है।